आज की चर्चा में आपका स्वागत है। डब्बा का नया व्लॉग आया जो कि वुमेंस डे पर आधारित है। और इस व्लॉग के शुरू से लेकर एंड तक क्या क्या बोल रही है उसे खुद पता नहीं है। क्या वो पिछले व्लॉगों में दिखा चुकी है, उसके कॉन्ट्रडिक्टरी बात कर रही है। कहाँ से शुरुआत करें, लेकिन चलिए शुरू से ही शुरुआत करते हैं। शुरुआत में ही निब्बा निब्बी जो है ना वो दिखाई देते हैं अपने बच्चों की सी कहानियाँ करते हुए। अच्छा देखिए ना, ये जो है फ़नी कितनी बार ऐसी एम्बेरसिंग कंडीशंस कर देता है और फिर वो दिखाती भी है, मतलब व्लॉग में दिखा देती है बिना एडिट करे हुए। स्टार्टिंग में ही उसकी लिपस्टिक को छुटाता है और लिपस्टिक को छुटाता है हाथ मार के, वो पूरे मुंह पे फैल जाती है। देखकर पूरा ऑकवर्ड सा लगता है। दूसरी बार जब वो लस्सी बना रही है तो लस्सी बनाते समय वो जो मिक्सी है, मिक्सी के ऊपर एक छोटा सा हल्का सा छेद है। जब मिक्सी को घुमाते हैं लस्सी लस्सी के साथ में, तो उसमें वहाँ से थोड़ा सा लीक करता है। और वो लीक करता है तो नेचुरली जब आप हाथ रखते हो तो उस पर आएगा ही आएगा। वो पूरा का पूरा जो लस्सी का जो दही है वो उसके मुंह पर लगा देता है। मतलब कितनी बार ऐसी ऐसी बातें करता है। इसलिए हम इनको कहते हैं निब्बा निब्बी। कई बार जो है ना इस तरह की चीज़ें हरकत कर देते हैं कि जो व्लॉग में दिखाने की भी नहीं होती हैं, लेकिन फिर उसके बाद में भी ये बात करते रहते हैं या दिखा देते हैं। और वो मैडम है कि वो मैडम जो है काटने का नाम ही नहीं लेती। जब आप व्लॉग बना रहे हो तब एडिटिंग में जो आपको लगता है कि ये ठीक नहीं है वो आप निकाल दीजिए। और निकालती भी होगी बहुत सारी चीज़ें, पर लगता है ये उसके लिए ये एक नॉर्मल चीज़ है। वो जानबूझ के ये सब चीज़ें दिखाना भी चाहती है। पहली बार उसने कहा कि जो है ये जो कहते हैं सही कहते हैं। लिपस्टिक मैंने देखा था क्लिपिंग में, कितनी बुरी लग रही थी, जबकि इतने दिन से वो लिपस्टिक और ये सब चीज़ें लगाती आ रही है और आगे भी लगाएगी। पर इसको व्लॉग में ना कुछ डिफरेंट बोलना है तो इसलिए यहाँ पे बोलती है। एक और डायलॉग सुनने को मिला, रूम सेट है तो लाइफ सेट है। भाई बहुत ही अच्छा है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। और आप कह भी रहे हो कि हमारा रूम देखो, इनका रूम पूरी तरीके से अभी रिनोवेट किया है पर पूरी तरह से फैला हुआ है। तो उसी के ऊपर ये डायलॉग मार के कह रही है, अरे भैया पहले साफ़ तो कर ले या साफ़ रख उसको, फिर उसके बाद में ये सब बात कहते हुए आप अच्छे लगते हो। लेकिन आपका आज भी गंदा है, 10 दिन बाद में व्लॉग देखेंगे तब भी ऐसी होगा, तब भी सब जगह सब चीज़ें पड़ी होंगी। नॉर्मली रूल यही रहता है कि आप जो चीज़ जहाँ से यूज़ करो वहीं रख दीजिए, या फिर आप अपने कपड़े या ये चीज़ें जो निकाल रहे हो तो इनके फिर प्लेसेस होते हैं, उन प्लेसेस में डाल दीजिए। तो आपका घर किस तरह से गंदा रहेगा। फिर स्टार्टिंग में दिखाती है कि जो मेकअप मिक्सर है ना, वो ब्यूटी ब्लेंडर बहुत महंगा है। वो 1100 रुपये का लेकर आई है और कहती है कि 4 से 5 हज़ार रुपये में भी ये आता है। और लेकिन वो उसने कहा है कि भैया जो सबसे सस्ता वाला है वो दे दो। अब देखिए किसको ये बहुत ज़्यादा महंगा लग रहा है, उसको जिनको कि पैसे की कोई कीमत ही नहीं है। इतना फिजूल खर्ची इधर से उधर की ये करते रहते हैं, उसके बाद में इनको जो है ये वाली चीज़ जो है ना बहुत महंगी लग रही है। इसी तरीके से ये फिजूल खर्ची वाली जो है, इसको पिछले व्लॉग में ब्रेड कहाँ गायब हो गई, इसको ढूंढने के लिए पूरा 1 से 1.5 मिनट का जो है उसने व्लॉग में बुक कर दिया कि ये जो है ब्रेड किसने ले ली, ब्रेड किसने खा ली। अरे खाने वाली चीज़ों के लिए भी कोई इस तरह से घर के अंदर सबको पूछता रहता है कि ब्रेड किसने खा ली, ब्रेड किसने खा ली, 4 पीस गायब हो गए कि 5 पीस गायब हो गए। मनी की इतनी ज़्यादा ही चिंता है तो उसको प्रॉपरली खर्च करना सीखो कि आपने अर्न करी है तो ये मेहनत की मनी है। पर क्या है, मेहनत की मनी तो है नहीं ना, ये गिफ्टेड मनी होगी सारी की सारी। पहले भैया भाभी के सहारे जो है चढ़ गया व्लॉग, और आज के डेट में लोग पागल हुए पड़े हैं। उनको पता नहीं क्या चीज़ समझ में आता है, ये हमें भी आज तक समझ में नहीं आया। हम बार बार पूछते रहते हैं कि भैया अंडा 1 साल में कैसे तोड़ा जाता है, ये कौन सीख सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ यही लोग हैं जो 1 साल के अंदर ये भी नहीं सीख सकता कि अंडा कैसे टूटा जाए। हम ये मानने को तैयार नहीं है। हम अपने व्यूवर्स और इनके व्यूवर्स दोनों से कह रहे हैं कि क्या आप ये मानने को तैयार हैं कि उसे अंडा तोड़ना नहीं आता? प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। फ़नी कह रहा है कि आजकल जो है डब्बा का बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल रहता है और उसको वहाँ जाना पड़ता है, काम करना पड़ता है, इतनी दूर जाना पड़ता है, यहाँ से वहाँ पर इतनी दूरी है तो ट्रैवलिंग में भी इतना टाइम लग जाता है। भाई तुम कुछ करते नहीं हो, ये बात तुम्हारी तरफ से आनी चाहिए। ये वो कहे कि मेरा हस्बैंड इतनी मेहनत करता है और इतना ट्रैवल करता है, इस तरह की मेहनत करता है। आप जब ये सब नहीं करोगे तो आपको यही करना पड़ेगा कि पिछले व्लॉग में घर की सफाई कर रहे थे और अब संतरे, फ्रूट्स, केले उसको बांध कर दे रहे हो कि ठीक है भाई तुम वहाँ जा रहे हो तो तुम्हें जो भूख ना लगे और तुम्हें अगर ज़रूरत पड़े तो वो खा लेना। तो ये सब काम आप ही को करना पड़ेगा। डब्बा एक बुटीक के
इनविटेशन पर गई है और वहाँ पर जाकर जो है बहुत सारी गर्ल्स हैं, वो सब हैं, और वहाँ देखिए वो सारे सारे हिजाबी हैं और प्रॉपर तरीके से हिजाब के साथ में हैं। अच्छा, ऐसे किसी जगह पे जाना हो ना तो इसकी ड्रेस भी प्रॉपर हो जाएगी, इसका हिजाब भी आ जाएगा, सब कुछ वापस आ जाएगा। तो वहाँ गई है और वहाँ जाके कह रही है कि भाई आप सब लोग जो है बाकी सब लोगों के लिए इंस्पिरेशन हो, आप लोगों ने कितनी मेहनत करके बिज़नेस ग्रो किया है। देखो डब्बा, उसने तो बहुत मेहनत के साथ में बिज़नेस ग्रो किया है और इस हिसाब के साथ में ही किया है, और वो ऐसा करते समय इससे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है, तुम्हारी तरह से ड्रामा नहीं करती है कि जब तुम्हें करना है तो कर लोगे, जब तुम्हें नहीं करना नहीं करोगे। लेकिन प्रीचिंग के लिए भाभी को भी पीछे छोड़ दोगे कि क्यों करके लेना चाहिए, कैसे करके लेना चाहिए, ट्यूटोरियल क्या होगा उसका, और कैसे लोग बाग इसको छोड़ते हैं तो कितना गलत होता है, ये सारी सारी प्रीचिंग आप ही करते हो। अब डब्बा किस चीज़ के लिए इंस्पिरेशनल है ये देखने वाली बात है। ये तो इनके जो व्यूअर्स हैं ना वो ज़रूर बताएं, क्योंकि हर बार हम पूछते रहते हैं कैसे कैसे इंस्पिरेशन देती है ये। चैनल भैया भाभी के नाम पे खड़ा हो गया आज की डेट में, और व्लॉगिंग कर रही है और उससे दबा कर पैसा आ रहा है। अगर आज व्लॉगिंग बंद हो जाए, अगर आज व्लॉगिंग बंद हो जाए तो पता लग जाएगा कि आप कितने बड़े सेलिब्रिटी हो और क्या हो। तो कम से कम व्लॉगिंग में ही कम से कम वहाँ यहाँ पर भी कम से कम कुछ ऐसा काम तो करो कि जिससे लोग समझें कि आप भी उनके लिए बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन बन जाओ। अब ये जहाँ भी जाती है ना तो वहाँ पर मुफ्त के गिफ्ट के नाम पर वो एक एक के लिए सबके लिए घर पे गिफ्ट लेकर आ गई कि ईद के लिए ये वाला जो कपड़ा है, ये वाला कपड़ा है, रमज़ान के लिए सॉरी, ये सारे सारे कपड़े वहाँ से उठाकर ले आई है, जो बाद में अपनी अम्मी को दिखा रही है। मतलब अब अगर वहाँ पे नाम ले लेके कह रही है तो वहाँ पर भी उसने ऐसे करके ही मांगे होंगे, एक एक मेरे को ऐसा दे दो, आप मेरे को ऐसा दे दो, आप मेरे को ऐसा दे दो। और वो सारे सारे जो कपड़े लाई है वो वुमेंस डे के नाम पर उसने टेप दिए हैं। अब लोग इसको अच्छा कहें, इसके लिए भी टीचिंग और प्रीचिंग करती रहती है। कह रही है कि घर कितना गंदा कर रखा है और जो सारे डब्बे जो है बाहर निकाल के रख रखे हैं, जबकि इतने सारे ड्रॉर हैं, इनको जो है इनके अंदर रखा जा सकता है। अपने घर में कैसे करती है, वहाँ तो सारा सारा फैला पड़ा रहता है, उसको क्यों नहीं संगवाती है। अब यहाँ पर आके सबको दिखाने के लिए, व्लॉग में कहने के लिए ये कह रही है कि यहाँ पर सारी चीज़ें फैला रखी हैं आपने। फ्रिज के लिए बोल रही है कि इतनी पुरानी शकरकंद रखी हैं यहाँ पर, और जब तुम्हारे यहाँ का फ्रिज साफ़ हुआ था तब कैसे बात करी थी कि इतने इतने दिन की सब सामान जो हैं वो निकाल के रख देते हैं हम। पहले अपना करके दिखाओ, फिर किसी दूसरे के बारे में ये बात करो कि भाई इनका घर गंदा है या इनको ऐसे करके साफ़ रखना चाहिए। सभी व्लॉग्स में काम करती हुई डॉटर खाला ही दिखाई देती हैं, और वो शायद इसीलिए वहाँ से उन्हें लेकर आती है और फिर जब जाती है तो वहाँ पर भी ले जाती है, क्योंकि वो सारे टाइम में काम करती हुई दिखाई देती हैं, सब्जियाँ बनाती हुई दिखाई देती हैं, बाकी काम करते हुए दिखाई देती हैं, खाना बनाते हुए दिखाई देती। तो यहाँ रिलेशन, इज्जत और ये सब की कोई बात नहीं है, उन्हें तो एक काम करने के लिए चाहिए, इसलिए उसको यहाँ पर बुला लेते हैं और वो यहाँ पर आ भी जाती है। इमोशनल होकर अपने बच्चों की वजह से यहाँ पर आ जाती होगी। अब देखिए, पिछले ताज वाले व्लॉग में देखा होगा कि जो स्वीट डिश थी, उस स्वीट डिश को टेस्ट करने के लिए वो उसको इमोशनल कर रहे हैं, तब जाके वो ये दिखा रही है कि देखो फ्रेंड्स मेरे को इमोशनल कर रहे हैं इसको टेस्ट करने के लिए। तो वो टेस्ट करने के लिए आप इतने ज़्यादा बहाने और ये सब चीज़ें बता रहे हो, और यहाँ इस व्लॉग में लस्सी बन रही है, मीठे के साथ की लस्सी बन रही है, केक भी आ रहा है, ये सब हो रहा, तब आपको एक बार भी ख्याल नहीं आया कि मैं मीठा खा रही हूँ, जो मैंने कल ही मना किया था कि मेरे को मीठा नहीं खाना है। तो सिचुएशन के हिसाब से आप अपने डिसीजन लेते हो और उसके बाद में उसी हिसाब से वो एक्सप्लेन भी कर देते हो। बहुत बढ़िया। फ़नी के जो ख़ास डायलॉग थे कि भाई तुम्हारी माँ ने तुमको कुछ सिखाया नहीं है, और इस तरह के जो डायलॉग बोल देता है उसमें कुछ और डायलॉग आके जुड़ गए हैं, और वो इस बार जो है ना वो फ़नी नहीं बोल रहा है, इस बार जो है डब्बा खुद बोल रही है कि फ्रेंड्स आप सब लोग कहते हो कि गधी है, गंवार है, इसको कुछ भी नहीं आता है, और अम्मी कहती हैं कि मैं ही गंदा करती हूँ आकर। मैं तो उल्टा साफ़ करने की बात कर रही हूँ, देखो सफाई कर रही हूँ, जबकि भूल गई इस बात को। रात को आके केक बनाया था और पूरा का पूरा घर गंदा कर दिया था। अच्छा, अब जो बात करते हैं उस पर, जो गधी वाली बात कह रही है कि भाई ऐसे हूँ, तो वुमेंस डे पे उसने केक बनाने का डिसीजन लिया, लेकिन वुमेंस डे पे केक नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि पता नहीं है, क्योंकि आज भी केक बनाना वास्तव में आता नहीं है, इसलिए उसको डर है इस बात का, और कह रही है कि मैं नहीं चाहती थी कि आज के दिन कोई चीज़ ख़राब हो जाए।
तो फिर अब आप जो अपने लिए वो सब डायलॉग बोल रहे थे, जो कि आपने एडजेक्टिव्स अपने लिए सारे बोले कि गधी, गंवार, एवरीथिंग जो आपने बोला, बहुत ज़्यादा चालाक बनती है, खुद ही इस तरह से बोल के बता रही है, और जबकि कथी बिल्कुल इसके उल्टा है। और जो चीज़ें होती हैं वो जो लोग कह रहे हैं ना, वो गलत नहीं कह रहे आपको भाई। इसको खाना बनाते हुए देख कर तो ऐसा लगता है कि पता नहीं इसे खाना बनाने का कोई ढंग है भी या नहीं है। जिस बर्तन में वो चावल उबाल रही है उसमें ही उसने वो चावल डाले एक दूसरे बर्तन से, और उसके बाद में उसको पानी वहाँ से लेने के लिए उसके अंदर ही डुबो दी। हल्का सा पानी अगर उसमें लेकर उसको घुमा कर वो चावल बाकी के भी उसमें डाल दी जाती तो ज़्यादा अच्छा होता। आप वो पूरा बर्तन उसमें डुबो रहे, क्या पता वो बाहर से भी ठीक था नहीं था, कहाँ रखा हुआ था कहाँ नहीं रखा हुआ था। ऐसे खाना बनाने का होगा तो फिर होगी हाइजीन, हो गया, बन गया खाना बढ़िया। अब चाहे वैलेंटाइन डे आए या वुमेंस डे आए, उसको कोई मतलब नहीं है, फ़नी को कोई मतलब नहीं है। वो जो है इन तायनों में आने वाला नहीं है कि भैया तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया। वो बात दूसरी है कि अगर उसको कुछ करना होता है तो पैम्परिंग इतनी करता है कि बस पूछो मत ना। इसलिए तो हम कहते हैं निब्बा निब्बी हैं, कभी कुछ करते हैं और तो कभी कुछ करते हैं, कभी इश्क लड़ाते हैं और कभी आपस में इसी तरीके से एक दूसरे का दिखाना शुरू कर देते हैं। ताज लेकर गई थी सबको, लेकर गई थी सबको। और इस बीच में जितने व्लॉग बनाए हैं, एक बार भी ये नहीं दिखाया कि आंटी है कहाँ, और खाना वाना वहाँ पापा को लेके जा रहे हैं, पापा के पास लेके जा रहे हैं, उनको खाना खिला रहे हैं, ये सारी बात हो रही है, लेकिन एक बार भी आंटी का जिक्र कहीं आया नहीं। आज जो है जब वुमेंस डे है तब उनको, क्योंकि सब लोगों ने ट्रोल किया होगा और हम लोगों ने भी कहा था, तो वहाँ पर जो है उनको बुला लिया कि वुमेंस डे है तो आंटी आप भी आ जाओ, आंटी ये आपका एक गिफ्ट है। और इससे पहले जब ताज गई थी तो अकेला एक ही व्यक्ति था पूरा इनके के साथ में या इनकी फैमिली का, जो घर पे रह गया था और जिसको ये लेके नहीं गए थे। इवन देन अपने ड्राइवर को लेके गई और डी दादा को लेके गई, सारे लोगों को लेके गई, किसी को नहीं छोड़ा उसने, बच्चे वगैरह सबको लेकर गई। लेकिन एक छोड़ दिया तो इस आंटी को छोड़ दिया। भैया इस आंटी को क्यों छोड़ दिया? आज वुमेंस डे है तो आपको याद आ गई आंटी। तुमने तो लेकर पूरे के पूरे मुफ्त वाले गिफ्ट जो है सबको दे दिए कि वुमेंस डे है, ये ले लो ये ले लो ये ले लो। देखो वो लेकर आई है अपने यहाँ से जो पूना कॉटन होता है उसका जो है पीस लेकर आई है आपके लिए कि आप ये वाला पहन लेना, ये है मेरी तरफ से तुम्हारा गिफ्ट। और दूसरा आप क्या कर रहे हो, आप तो सिर्फ और सिर्फ फ्री के गिफ्ट जो है मज़े से बांट कर अपनी वाहवाही लूट। भाभी के बदले जो केक खा रहे हो ना, वो केक भी मीठा ही है जिसको आप मना कर रहे थे। अब देखिए ये कोई पूछने वाली बात होती है, वो टीनेजर है और टीनेजर को बाथरूम में देर लगती है तो वो बाथरूम में क्या क्या करता रहता है, क्या कर नहीं करता, इस तरह की बातें ब्लॉग में दिखाना और करना ये कोई अच्छा लगता है? उससे बार बार पूछ रही है कि तुम क्या करते हो बाथरूम में इतनी देर, क्या करते हो बाथरूम में? और वो शर्मा रहा है और वो बात कर नहीं रहा, और वो ये कह रहा है कि मैं अपने तरीके से अपने आराम से करता हूँ, एंजॉय करके करता हूँ। मतलब क्या कहना चाह रही हो, उससे क्या उगलवाना चाहती हो कोई, या फिर व्यूवर्स को जो है कुछ बोलना चाह रही हो, क्या बोलना चाह रही हो? इस तरह की चीज़ें तो बिल्कुल भी जो है व्लॉग्स में दिखाना और ये करना, ये आपकी फैमिली के और ये कुछ पर्सनल चीज़ें होती हैं जो आप पर्सनल तरीके से आपस में बात कर लो। इसमें व्लॉग में डाल के लोगों को यहाँ पर दिखा कर ये कोई अच्छी चीज़ नहीं कहलाती है। अगर इनिशियल स्टेज से ही इसको सिखाया गया होता तो ये सब चीज़ें सीख पाती। तो इसलिए अब तो ये ऐसे ही रहने वाली है और ऐसे ही इसको दिखाने में और करने में मज़ा आता है, इसलिए जानबूझ के ये दिखाती है। तो ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिएगा। जो भी अच्छा लगे या बुरा लगे प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। खुश रहिए, अपने लोगों का ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।